टेक टॉक विद ललित। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको और जो वीडियोज मैं अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आज का फ्रेंड मेरा टॉपिक यह है कि हम रेसिपी फीचर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं InTouch SCADA सॉफ्टवेयर में। तो अभी सामने अगर आप विंडो देख रहे हैं तो InTouch विंडो मेकर में मैंने एक विंडो ओपन कर रखी है, दैट इज विंडो 1। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हम रेसिपी फीचर को किस तरीके से एग्जीक्यूट कराते हैं InTouch SCADA सॉफ्टवेयर में। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि रेसिपी फीचर की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि प्लांट के अंदर क्या होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि कई सारे फ्लेवर के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसे केस में हमें रेसिपी फीचर की जरूरत होती है। हम पहले से ही प्री प्रोग्राम कर लेते हैं, जिसके बाद बस आपको एक बटन प्रेस करना होता है, उसके बाद उस तरह का फ्लेवर आपको प्रोडक्शन लाइन से मिलने लगता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल क्रिएट करूँगा। सपोज सबसे पहले यहाँ पर एक कुछ टैंक मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर विजार्ड में आया और विजार्ड में सिंबल फैक्ट्री का ऑप्शन है, यहाँ से मैंने कुछ टैंक लिए। तो यहाँ से देखिए मैंने इस तरह के कुछ टैंक ले लिए। राइट, मैं 5 इंग्रेडिएंट्स के लिए मैं 5 टैंक लेने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप राइट क्लिक करके इसको ब्रेक सेल कर दीजिए, इसको रोटेट करा सकते हैं। तो मैं 5 टैंक यहाँ से लेने जा रहा हूँ, जिससे कि मेरे पास 5 इंग्रेडिएंट रहेंगे और मैं इनका यूज कर सकता हूँ। राइट, ये मेरे पास 5 टैंक्स हैं। अब इनके अंदर जितने भी परसेंट इंग्रेडिएंट रहेगा उसके लिए मैं यहाँ से एक हैश सिंबल ले लेता हूँ, जिससे कि कितने परसेंट इसके अंदर इंग्रेडिएंट है आपको प्रॉपर पता चलता रहेगा। तो उसके लिए मैंने कुछ हैश का सिंबल ले लिया है, यहाँ से आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन इस तरीके से आप यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं इस तरीके से। तो इसको आप थोड़ा सा सेट कर लीजिए जिससे कि ये प्रॉपर अरेंज हो जाए। जैसे मैं अरेंज कर रहा हूँ ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं की है, सिंपल मैंने अभी 5 टैंक लिए हैं, 5 हैश लिए हैं। तो इनके अंदर मैं आपको शो करने के लिए मैं एनालॉग वैल्यू का यूज करूंगा, यानी परसेंट फिल प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। तो उसके लिए आप चाहे तो इन टैंक के अंदर या विंडो कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आज एक विंडो कलर अलग चेंज करके आपको दिखाता हूँ, जिससे कि आपको और भी क्लियर होगा। तो यहाँ पर मैंने अभी येलो कलर ले लिया है विंडो का। तो टैंक के अंदर जो कलर है आपको दिखता रहेगा ग्रे कलर। तो सबसे पहले टैंक में गए और परसेंट फिल प्रॉपर्टी में सिंपल मैंने यहाँ पर IG1 के नाम का एक टैग बनाया। IG1 इसलिए लिया मैंने, इंग्रेडिएंट 1 0 से 100 का बनाया है एंड 0 से 100% फिलिंग, डायरेक्शन अप, बैकग्राउंड कलर व्हाइट ले लिया। सिंपल, यानी 0 से 100 वैल्यू में ये फिल होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी फिलिंग प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, आप जानते हैं, आपने एग्जीक्यूट की हुई है। तो आपको ये क्लियर पता चल गया होगा। आपको सिर्फ वर्टिकल फिलिंग लगाना है, आपको हॉरिजॉन्टल फिलिंग प्रॉपर्टी यूज नहीं करना है। सिंपल आप देख पा रहे हैं। तो इसका मैंने टैग ले लिया IG1। इसको डिफाइन करेंगे तो ये डिफाइन कराएगा मेमोरी रियल में। बाय डिफॉल्ट आप इसको सेव एंड क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आपको, क्योंकि जब ये फिल हो तो आपको वैल्यू भी दिखना चाहिए, तो उसके लिए हैश पे जाएंगे, देन वैल्यू डिस्प्ले में एनालॉग पे जाएंगे और सेम टैग नेम आप यहाँ पर दे देंगे IG1। राइट, ओके करेंगे। देन दूसरे वाले पे गए, परसेंट फिल पे ही जाएंगे, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट 2 के लिए है तो मैंने यहाँ से IG2 ले लिया। देन 0 से 100, 0 से 100% आप डायरेक्शन एंड बैकग्राउंड व्हाइट कलर, यानी टैग जब खाली होगा तो व्हाइट कलर से दिखेगा। देन ओके कर दिया। तो सिंपल इस तरीके से आपने इसमें डिफाइन किया। देन आपको इसके अंदर जो वैल्यू जाएगी वो अगर आपको देखना है तो हैश ले लिया, देन वैल्यू डिस्प्ले पे गए और यहाँ से टैग नेम आपने IG2 ले लिया। राइट, उसके बाद आप तीसरे टैग पे गए, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपने IG3 इंग्रेडिएंट 3 के नाम का एक टैग बनाया। 0 से 100 वैल्यू का बनेगा, 0 से 100% फिल होगा, डायरेक्शन अप एंड बैकग्राउंड कलर व्हाइट। ओके कर देंगे, ओके करिए। देन इसको सेव एंड क्लोज कर दीजिए। तो IG3 बन गया। देन हैश पे चले जाइए, वैल्यू डिस्प्ले करा दीजिए यानी IG3। इसके बाद ओके कर दीजिए। देन अगले टैंक पे जाएंगे हम, परसेंट फिल पे। IG4 मैंने यहाँ से ले लिया, 0 से 100 वैल्यू का है, 0 से 100% फिल होगा, डायरेक्शन ऑफ बैकग्राउंड कलर व्हाइट एंड ओके कर दीजिए। देन ओके, और इसको भी यहाँ से सेव एंड क्लोज कर दीजिए। इसकी वैल्यू डिस्प्ले कराना है तो वैल्यू डिस्प्ले में आप यहाँ से IG4 ले लीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये वैल्यू भी डिस्प्ले करेगा।
उसके बाद लास्ट वन इज इंग्रेडिएंट 5% फिल में जाएंगे, IG5 ले लिया मैंने, 0 से 100 वैल्यू का है, 0 से 100% फिलिंग, डायरेक्शन अप एंड बैकग्राउंड कलर मैंने व्हाइट ले लिया। ओके कर देंगे, इसको भी डिफाइन कर दीजिए, सेव एंड क्लोज करा दीजिए एंड हैश पे जाके आप सेम टैग नेम दे दीजिए। तो इस तरीके से मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 टैग लिए, जिससे कि 5 इंग्रेडिएंट के लिए मेरे को पता चल पाए, देन 5 मैंने यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए हैश ले लिया, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर रेसिपी एक फीचर होता है और नॉट ओनली इनटच स्काडा सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, ये लगभग सभी सॉफ्टवेयर में मिलता है। आपको इम्प्लीमेंट इसके अंदर कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपके पास देखिए ऊपर क्लासिकल व्यू नाम की विंडो है। मैं ये क्लोज भी कर दूंगा तो इस तरह से देखेगा। अगर आपको ये विंडो फिर से लाना है तो ऊपर मेन्यू में व्यू में जाएंगे और यहाँ पर क्लासिक व्यू में जाएंगे तो आपको ये विंडो फिर से आ जाएगी। कोई कोई बंदा जब काम करता है तो ये विंडो बंद हो जाती है, तो आप व्यू में जाके इस विंडो को फिर से ला सकते हैं। देन सबसे लास्ट में यहाँ पर टूल्स एक ऑप्शन आ रहा है, उसमें जाएंगे तो फिर इसमें यहाँ पर एक एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशंस में ये सारे एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, इसमें से सबसे लास्ट वाला होता है रेसिपी मैनेजर। आप इस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो एक नई विंडो यहाँ से ओपन हो रही है, रेसिपी मैनेजर। आप फाइल में जाएंगे, न्यू बना लीजिए। तो जब आप फाइल में न्यू बनाते तो यहाँ पर और 3 फाइलें क्रिएट होके आती हैं, आप देख पा रहे हैं। टेम्पलेट डेफिनेशन, देन रेसिपी डेफिनेशन, देन यूनिट डेफिनेशन। हम आपको बताएंगे कि तीनों में क्या फर्क है। तो टेम्पलेट डेफिनेशन का मतलब होता है कि जो आप आइटम ले रहे हैं उनका नाम क्या है और वो किस नेचर के हैं। तो आप कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल इंग्रेडिएंट 1 एक नाम ले लिया, इंग्रेडिएंट 1, राइट। देन मैंने यहाँ से इंग्रेडिएंट 2 ले लिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। देन इंग्रेडिएंट मैंने 3 ले लिया, इंग्रेडिएंट मैंने 4 ले लिया, देन इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ से 5 ले लिया, राइट। क्योंकि अभी मैंने जितने भी टैग डिफाइन किए हैं वो एनालॉग है, तो आइटर टाइप में आप क्लिक करेंगे, आप एनालॉग यहाँ पर लिख देंगे, देन एंटर कर देंगे, राइट, एनालॉग देन एंटर, राइट। तो इस तरीके से, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट मेरे एनालॉग नेचर के हैं तो मैंने ये मेंशन कर दिया। तो टेम्पलेट में आपको इस तरीके से, यानी आइटम नेम में आप कोई भी नाम दे सकते हैं बट आइटम टाइप हमारा एनालॉग ही होगा। तो जो आपने यहाँ पर नेम मेंशन किया आप देख पा रहे होंगे, सेम रेसिपी डेफिनेशन की टेबल में भी आइटम नेम एंड आइटम टाइप यहाँ से अपने आप कॉपी हो गए हैं। तो आप क्या करेंगे, इस फाइल को यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे, टेम्पलेट वाली फाइल को। अब यहाँ पर रेसिपी आप ले सकते हैं। तो आप कितनी भी रेसिपी क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इंग्रेडिएंट 5 है आपके पास, आप कितने तरह के फ्लेवर, कितने फ्लेवर के प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं फैक्ट्री से, प्लांट से, आप वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो रेसिपी 1, रेसिपी 2, रेसिपी 3, रेसिपी 4, काफी सारी रेसिपी आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो काफी सारी रेसिपी आप बना सकते हैं, यानी मैक्सिमम हम 12 रेसिपी बना सकते हैं, बाकी आप क्रिएट और कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर कुछ रेसिपी आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा, एटलीस्ट 3 रेसिपीज आपके बताऊंगा किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो रेसिपी 1 में आप कोई भी नाम दे सकते हैं कि रेसिपी 1, यानी रेसिपी 1 जो फ्लेवर होगा वो किस नाम से होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सपोज मैंने R1 ही मेंशन कर दिया बिकॉज रेसिपी 1 है। देन आप यहाँ पर, अब क्योंकि 0 से 100 वैल्यू का मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं। माना कि मेरे को इंग्रेडिएंट 120% चाहिए, दूसरा इंग्रेडिएंट 34% चाहिए, तीसरा 65 चाहिए, देन 76, 13, यानी ये परसेंटेज वाइज आप डिफाइन कर सकते हैं। देन रेसिपी 2 में अगर आप जा रहे हैं डिफाइन करने, तो यहाँ पर भी आप किसी भी परसेंटेज लेवल पे आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। तो मैं यहाँ पर जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ कुछ वैल्यू जिससे कि आपको पता चल सके। जब रेसिपी 3 में जा रहे हैं तो यहाँ से भी कुछ वैल्यू आप फिल कर सकते हैं जिससे कि आपको एग्जैक्टली क्लियर रहेगा कि वैल्यू जनरेट क्या हो रही है। तो मैं सिर्फ 3 रेसिपी यानी 3 फ्लेवर के प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, वो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, यानी रेसिपी डेफिनेशन। इसको भी आप मिनिमाइज कर दीजिए। उसके बाद लास्ट वन इज दैट इज यूनिट डेफिनेशन में आप आते हैं। तो यूनिट डेफिनेशन में क्या होता है, जो हमने टैग डिफाइन किए थे IG1, IG2, IG3, IG4, तो वो यहाँ पे आपको डिफाइन करने होंगे। तो यूनिट 1 में गए और यहाँ पे आपने सपोज एक यूनिट के लिए मैंने ये बनाया, दूसरी यूनिट में कुछ और टैग चल रहे हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने
अभी सिर्फ यूनिट 1 में मेरे पास 5 टैग है, मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो सेम टैग नेम जो IG1 मैंने लिया था टैग के अंदर, सारे अलग अलग टैग आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो IG4 देन फाइनल IG5। इस तरीके से जितने भी यूनिट 1 है उसमें मैंने टैग डिफाइन कर दिए हैं। इस तरीके से मैंने तीनों जो टेबल मैंने यहाँ पे थी मैंने डिफाइन कर दिया, यानी टेम्पलेट डेफिनेशन था सबसे पहले। यदि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो पहले था टेम्पलेट डेफिनेशन, उसके बाद हमारा था सबसे पहले टेम्पलेट, देन रेसिपी डेफिनेशन, देन यूनिट डेफिनेशन, राइट। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस जो भी टेबल है, रेसिपी जो भी फीचर है, इन सबको सेव करना होगा। तो ऊपर रेसिपी मैनेजर में ही फाइल में चले जाइए और यहाँ से सेव एज का एक ऑप्शन है, आप इसको सेव कर दीजिए। तो आप इस रेसिपी को सेव कहाँ करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सपोज अभी मैंने बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप सेलेक्ट कर रखा है कि मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। किस नाम से करना है आप यहाँ पे नाम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम डिफाइन करने के लिए सबसे पहले सिर्फ यहाँ पे एक मैंने सिंपल SCADA एक ले लिया, यानी रेस्काडा के नाम की रेसिपी मैं सेव करना चाहता हूँ। इसका जो एक्सटेंशन होता है .CSV होता है वो अपने आप डिफाइन करेगा। सेव कर देंगे, देन उसके बाद इसको आप मिनिमाइज कर लीजिएगा, तो ये मिनिमाइज हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप इसको मिनिमाइज करिए स्काडा को, तो आप डेस्कटॉप पे देखेंगे scada.csv के नाम से रेसिपी सेव हो गई है। अब फिर से अपने सॉफ्टवेयर पे ही आ जाते हैं, जो मेरा ये सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे आपको बटन क्रिएट करना है, जिससे कि जब भी आप उन बटन को बटन को प्रेस करेंगे तो रेसिपी एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो 3 बटन यहाँ पे बना लीजिए। तो ऊपर देखिए बटन का सिंबल ऑलरेडी आपको पता है, यहाँ पर मैंने यहाँ से बटन का सिंबल ले लिया है और इसके मैं को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे 3 रेसिपी क्रिएट करना है। तो यहाँ से मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब इनको रिनेम कर दीजिए। तो पहले बटन पर राइट क्लिक सब्स्टिट्यूट एंड सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग पे चले जाइए और मैंने यहाँ पर एडिट किया, देन यहाँ पे लिखा रेसिपी 1। उसके अलावा मैंने सेकंड वाले को भी एडिट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके सब्स्टिट्यूट एंड सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग, इसको मैंने यहाँ पर रेसिपी सेकंड ले लिया। इसी तरीके से थर्ड वाले पे चले जाइए, सब्स्टिट्यूट एंड सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग पे चले गए और यहाँ से मैंने इसको थर्ड ले लिया। इस तरीके से मैंने यहाँ पर रेसिपी 1, रेसिपी 2, रेसिपी 3 3 बटन मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए, राइट। अब आपको क्या करना है, एक एक करके प्रॉपर्टी लगाना है। तो ये पहले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे टच पुश बटन में डिस्क्रीट वैल्यू पे नहीं जाना है, सीधे आप एक्शन पे जाएंगे। तो एक्शन क्या होता है फ्रेंड, ये एक स्क्रिप्ट होता है, इसके बारे में मैं और भी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो स्क्रिप्ट जो है, एक्शन स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आप स्क्रिप्टिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पुरानी स्क्रिप्ट मैंने ऑलरेडी दी हुई है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और आपको नई स्क्रिप्ट लिखनी है। उसके लिए आप यहाँ पर कंडीशन में आप ऑन लेफ्ट क्लिक यानी माउस का लेफ्ट क्लिक ही प्रेस करेंगे तो एग्जीक्यूट कराना है। देन आप उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन में जाएंगे, इसी में ऑल, और यहाँ पर कई सारी प्रॉपर्टीज है। तो आपको सिर्फ ये लेना है रेसिपी लोड। मैंने वहां से क्या पिक किया, रेसिपी लोड। तो रेसिपी लोड जब आप सिलेक्ट करेंगे देन आप यहाँ पे देखेंगे इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, फाइल नेम, यूनिट नेम एंड रेसिपी नेम। आपको डिफाइन करना है। तो जो भी आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जैसे फाइल नेम है तो पूरा सिलेक्ट यहाँ पे किया, इसकी जगह आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लेंगे इस तरीके से और बीच में आपको डिफाइन करें, यानी जो भी आपको फाइल नेम लेना है उसके बीच में ही रखना है। तो फाइल नेम क्या होता है कि जो आपने रेसिपी सेव की हुई है उसका पाथ क्या है। तो इस आप देखेंगे रेसिपी मैनेजर के आगे क्या लिखा है, C:\/ यूजर्स देन ललितेश देन डेस्कटॉप देन स्काडा, ये नाम मैंने दे रखा है। तो सेम एज इट इज आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। अगर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आप C:\/ इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन करिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C:\/ यूजर्स देन \, उसके बाद आप यहाँ पे चेक करते रहिए ललितेश, देन उसके बाद फिर यहाँ पर आपको लिखना है डेस्कटॉप। आप एज इट इज इस पाथ का बिल्कुल ध्यान रखना, अगर ये पाथ प्रॉपर नहीं होगा तो ये रेसिपी क्रिएट नहीं होगी। उसके बाद \scada, देन उसके बाद .csv यानी एक्सटेंशन।
देखिए प्रॉपर मैच कर रहा होगा, ऊपर भी देख सकते हैं C:\users, देन ललितेश, ये डेस्कटॉप, देन \escada, ये पूरा, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है। उसके बाद आप यहाँ पे यूनिट नेम में आएंगे, तो यूनिट नेम में आने के बाद इसको भी आप डिलीट करके डबल इन्वर्टेड में रखें। तो यूनिट का मतलब क्या होता है कि जो आपने यूनिट डेफिनेशन दी है, U1 इज योर यूनिट नेम, ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आप चले गए और U1 ले लिया। देन रेसिपी नेम, आप जो अभी बटन बनाया है ये रेसिपी किसके लिए बनाया है, तो मैंने डबल इन्वर्टेड लिया और ये रेसिपी 1 है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा आप कौन सी रेसिपी क्रिएट करना चाहते हैं, आपके पास कई ऑप्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे R1 के लिए डिफाइन करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे R1 ले लिया। इतना करके ओके कर दीजिए, तो ये मेरा सेव हो गया। अब दूसरे बटन पे जाइए, देन इस पर भी हमें एक्शन लगाना है। तो सारा कुछ तो लिखा हुआ है, बिकॉज ये पाथ चेंज नहीं होगा, U1 भी वही है। देन आप यहाँ पे सिर्फ रेसिपी चेंज करेंगे, यानी रेसिपी 2। उसके बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद तीसरे बटन पे जाना है, देन यहाँ पे आपको एक्शन पे जाना है, देन ये मेरा R3 हो जाएगा। सिंपल इतने स्टेप आपको फॉलो करने, ओके कर देंगे, देन अगेन ओके करेंगे। अब आप रन करा लीजिए। तो मैं रन टाइम पे जा रहा हूँ, देन आप इस प्रोजेक्ट को देखेंगे, अभी कोई भी बटन मैंने प्रेस नहीं किया, सब कुछ 0, यानी आपने देखा अभी कि टैंक के अंदर कोई भी कितने भी परसेंट कोई लिक्विड है नहीं। तो आप पहले रेसिपी 1 क्लिक करेंगे, तो देखिए जो भी वैल्यू आपने डिफाइन की होंगी यहाँ पे आप देखिए रेसिपी 1 में कौन कौन सी वैल्यू डिफाइन की थी आपने। देखिए रेसिपी 1 में 20%, 34, 65, 76,